आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर का मैकेनिकल का फाइनल एग्जाम जो होने वाला है, जिसका डेट आ चुका है, ठीक ना, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है या किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। उसके लिए हम लोग के पास 2021 का क्वेश्चन होना चाहिए, 2020 का होना चाहिए, 2019 का होना चाहिए, कम से कम 3 साल का क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कोरोना के कारण 2020 में एग्जाम नहीं हुआ, प्रमोट कर दिया गया, 2021 में एग्जाम नहीं हुआ, प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। और जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में चलता है, वीनस पब्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट का जो आपका क्वेश्चन बैंक चलता है, इस क्वेश्चन बैंक में भी सिर्फ और सिर्फ 2019 का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 2019 का क्वेश्चन का एनालिसिस करके भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह का हम लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पेपर में, जो मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल पेपर पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर वालों को, उसमें इलेक्ट्रिकल में क्या क्वेश्चन आया था 2019 में। उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अभी 2022 में जो मेरा एग्जाम होने वाला है, ठीक ना, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक का रिवीजन है, ये कंटिन्यू इसका वीडियो सीरीज आते रहेगा, इसलिए कंटिन्यू इसको आप देखते रहिएगा। ये आपको बहुत जबरदस्त एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जो पहले से इलेक्ट्रिकल पेपर बच्चा नहीं पढ़ रहा था, उस बच्चा को काफी हेल्प मिलेगा ये वीडियो सीरीज से। तो ये पहला वीडियो है, इसको पार्ट 1 लिखे हैं, और यहाँ पे देखिए टोटल 5 क्वेश्चन लिखे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक एग्जाम में लगभग 8 क्वेश्चन देता है, तो हम 5 क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि जगह कम पड़ गया। अगला 3 क्वेश्चन जो है मेरा पार्ट 2 वाला में आएगा, पार्ट 2 वाला में आएगा, और वो भी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन ही होगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना, कि हम लोग का 2019 में जो क्वेश्चन आया था, उसका पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फॉलोइंग टर्म मतलब कुछ टर्म दिया हुआ था, उसका डिफिनेशन लिखना था, परिभाषा लिखना था। तो परिभाषा में कुछ टर्म नहीं, 16 को टर्म था। टोटल कितना टर्म था? 16 को टर्म था। तो 16 टर्म में पहला टर्म क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पहला चैप्टर में डिफिनेशन ही वाला। इलेक्ट्रिक करंट, ये भी पहला चैप्टर में डिफिनेशन है। पोटेंशियल, ये भी आपका पहला चैप्टर का है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पहला चैप्टर का है। इलेक्ट्रिक पावर, पहला चैप्टर का है। पावर फैक्टर, दूसरा चैप्टर का है। इसका मतलब ही हुआ कि शुरू का 5 डिफिनेशन पहला चैप्टर से है। मेष, ये आपका पहला चैप्टर का है। लूप, पहला चैप्टर का है, यानी कि 5 2 7 डिफिनेशन पहला चैप्टर का हो गया। परमिएबिलिटी, पहला चैप्टर का है। रिलक्टेंस, पहला चैप्टर का है। एम्पलीट्यूड, दूसरा चैप्टर का है। फ्रीक्वेंसी, दूसरा चैप्टर का है। एवरेज वैल्यू, दूसरा चैप्टर का है। आरएमएस वैल्यू, दूसरा चैप्टर का है। पीक फैक्टर, दूसरा चैप्टर का है। फॉर्म फैक्टर, दूसरा चैप्टर का है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 16 डिफिनेशन में से लगभग 8 को डिफिनेशन, ठीक ना, लगभग 8 को डिफिनेशन आपका मान के चलो कि पहला चैप्टर से है, और 8 को डिफिनेशन सेकंड चैप्टर से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफिनेशन वाला चीज है, उसके लिए पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी डिफिनेशन टाइप का चीज लिखवाए हैं हम आपका नोट्स में, वो सारा डिफिनेशन को आप रट लीजिएगा। अगर डिफिनेशन वाला क्वेश्चन देगा, ठीक ना, अगर डिफिनेशन वाला क्वेश्चन देगा, तो जो डिफिनेशन आपको नोट्स में पढ़ाया गया है, उससे बाहर डिफिनेशन नहीं आएगा। इसमें तुम लोग देख रहा होगा कि जो पढ़ाए हुए हैं सारा का सारा वही डिफिनेशन है। एक भी डिफिनेशन ऐसा नहीं है जिसका मतलब पढ़ाया नहीं है। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो अगला वीडियो सीरीज जो आएगा, उसमें सबका डिफिनेशन यहाँ पे हम आपको बताते चलेंगे। तो तुम लोग कमेंट करके बताएगा कि क्वेश्चन का मतलब वीडियो सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर वीडियो सीरीज चाहिए तो और लड़का तक वीडियो को फैलाइएगा, ताकि उन लोग को भी हेल्प होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो डिफिनेशन वाला है, इसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन होता है, उसमें से पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से रिलेटेड है। अब दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या दिमाग लगा दिया है। दूसरा क्वेश्चन में ए और बी करके दिया है, ठीक ना। तो ए नंबर में क्या दिया? स्टेट एंड एक्सप्लेन केसीएल एंड केवीएल। एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन केसीएल एंड केवीएल विथ सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन पहला चैप्टर में है, और हम लोग एकदम हूबहू इसी तरह से नोट्स में लिख के पढ़े हैं, ठीक ना। तो ये वाला आपका 8 मार्क्स का हो गया। दूसरा नंबर में मतलब पहला चैप्टर का है और 8 नंबर का हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या कर रहा है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर ऑफ
कैपेसिटेंस सी, चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी। कहने का मतलब है कि एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, ठीक ना। तो कैपेसिटर का भी एनर्जी स्टोर और इंडक्टर का भी एनर्जी स्टोर, ये दोनों एनर्जी स्टोर पहला चैप्टर में पढ़ाए हैं। मतलब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन हुआ। सेकंड चैप्टर पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर का है। जो पहला क्वेश्चन है इसमें आधा जो है पहला चैप्टर से है और आधा जो है तुम्हारा दूसरा चैप्टर से है। तो पहला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को देख लो। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तीसरा में भी ए और बी कर दिया है। स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम विथ मेंशन इट्स लिमिटेशन। सुपरपोजिशन थ्योरम का एक्सप्लेनेशन करिए और इसका लिमिटेशन बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका पहला ही चैप्टर का है, ठीक ना। फिर यहाँ क्या कह रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कन्वर्सन ऑफ डेल्टा टू स्टार। मतलब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला निकालिए। ये भी बताए हैं और ये भी पहला चैप्टर में है। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार 3 क्वेश्चन जो है, लगातार 3 क्वेश्चन जो है बाबू वो पहला चैप्टर से है। यानी कि पहला चैप्टर भी अगर बच्चा अच्छा से कर लेगा तो वो 3 क्वेश्चन बना लेगा। और टोटल पूछता है 8 क्वेश्चन, जेकरा में से 5 को बनाना रहता है। तो 8 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 5 को तो बनाने रहता है, 8 में 8 बनाना नहीं रहता, तो उसमें भी तुम बढ़िया मार्क्स ला सकता है। तो अब वो 5 क्वेश्चन को हम बनाए कैसे, तो अभी आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करना होगा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर काम करना होगा, ठीक ना। और उसी इंपॉर्टेंट सेक्शन का क्या कर रहे हैं, हम सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक देख लिए कि भी पहला चैप्टर का है, इसमें पहला दूसरा दोनों का था और ये पहला चैप्टर का है, ठीक है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू कहने का मतलब आरएमएस वैल्यू होता है, शब्द बदल दिया है। इफेक्टिव वैल्यू किसको कहते हैं, आरएमएस वैल्यू को। तो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू वो दोनों का एक्सप्रेशन डिराइव किए हैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक ना। आपका नोट्स में होगा, ठीक है। तो देखिएगा ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। और इस समय एक लड़का पूछा था कि सर ये सब देता है डेरिवेशन, तो हम बोले थे एकदम देता है, तुमको देखना क्वेश्चन में मिलेगा। और देखो 8 नंबर में वाला क्वेश्चन मिल गया आपको, एकदम इसी तरह से लिख के किए थे। डिराइव द एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इस तरह से लिखे थे। और ये भी बोले थे कि अगर वोल्टेज का पूछेगा तो निकल जाएगा ना, तो तुम लोग बोला था हाँ सर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर केवल बोल रहा है तुमको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालने बोल रहा, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर बोल भी नहीं रहा। फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर इस सब का डेफिनेशन पूछ रहा। तो ये आपका सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं। स्टार कनेक्टेड सिस्टम में वीफेज बराबर होता है VL बटा √3, वीफेज बराबर होता है VL बटा √3। और ये वाला चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, ये वाला चीज पढ़े हुए हैं। आप बोले थे कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देता है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं देता है, थ्योरी देगा। और बहुत बढ़िया से इसको डिराइव किए थे, ठीक ना। तो ये तुम्हारा देखो ये भी सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन हो गया, ये भी सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन हो गया। यानी कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अगर बढ़िया से कर लिया है तो 4 क्वेश्चन तुमको बन जा रहा है। 4 क्वेश्चन में दाग नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन के लिए और संघर्ष करना है क्योंकि 5 को बनाना है एग्जाम में। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन। अभी जो चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर का पढ़ा रहे हैं। तो उसमें देखो प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं और ईएमएफ इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। ई वाला क्वेश्चन भी देखो दे दिया है ना। तो अगर यहां तक भी पढ़ा हुआ है तो समझो कि तुम लोग 5 क्वेश्चन बना लेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शुरू का 3 चैप्टर या लास्ट का 3 चैप्टर अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे फिक्स है कि बन जाएगा। और पहला दूसरा चैप्टर अगर अच्छे से कर ले रहा तो देखो 4 क्वेश्चन बन जा रहा। तो चूंकि पहला चैप्टर बड़ा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर को आप आसानी से कर सकते हैं, उसको हम छोटा कर देंगे थ्योरी के रूप में। जब हम रिवीजन करवाएंगे उसमें छोटा कर देंगे, ठीक ना। तो एकदम इलेक्ट्रिकल से डरना नहीं है, ठीक है। और जिसको अभी अगर ज्वाइन करना है कि हमको रिवीजन वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप आशुतोष सर से बात कीजिए, गैलेक्सी टेक्निकल हब आशुतोष सर से बात करिए, ठीक है। उसका ऑफिस का नंबर है, मतलब सर का ऑफिस का नंबर है, ठीक ना, 99 34 15 28 04,
ठीक है, ये ऑफिस का नंबर है, सर से बात करिए। जो बच्चा यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच का बच्चा इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ता है और वो बच्चा अगर रिवीजन ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो बेशक आप सर से बात करिए। अगर सर परमिशन देंगे, सर आपको फीस के बारे में बताएंगे, कुछ चार्ज तो लगवे करेगा, बिना चार्ज का कुछ थोड़े होता है, तो सर आपको चार्ज के बारे में बता देंगे। उसके बाद नाइट में 9:30 से 10:30 या लगभग 11 बजे तक रिवीजन वाला क्लास चलता है। ठीक है, रिवीजन वाला क्लास चलता है, तो उस रिवीजन क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उस रिवीजन क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक इलेक्ट्रिकल वाला कराया जाएगा। क्वेश्चन बैंक कराने का मतलब क्या हुआ, केवल 2019 का क्वेश्चन नहीं, इसमें जो चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर में जितना क्वेश्चन दिया है, दूसरा चैप्टर में जितना क्वेश्चन दिया है, पांचों चैप्टर में जितना क्वेश्चन दिया है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा। 9:30 बजे रात से लेके आपको 10:30 पौने 11 बजे तक मैकेनिकल वाला का रिवीजन बैच है। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बेशक ज्वाइन कर सकते हैं, सर का परमिशन मिलेगा। तो इस व्हाट्सएप, मेरा नंबर हुआ, ठीक है, मेरा नाम कवि सर है, इसमें जो है ना, इसमें इससे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसमें आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो परमिशन लेने के लिए आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करिए। ठीक है, अब आपके पास समय नहीं है, सोचने का समय नहीं है, तो वीडियो को जितना हो सके फैलाओ, लड़का लोग के बीच में भेजिए। ठीक है, और कंटिन्यू वीडियो सीरीज आप देखते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।